उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव की लहर दिन पर दिन और तेज होती जा रही है। जहां एक तरफ प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महिला प्रत्याशी भी किसी से पीछे नहीं है। इस वक्त मौजूद है बख्शी का तालाब के वार्ड नंबर 1 के महिला प्रत्याशी के पास, जिनका नाम है सविता यादव। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनकी प्रचार प्रसार में क्या रणनीति है और वो कैसे लोगों से जा जाके संवाद कर रही हैं। ये कोरोना काल में इस समय हमें घर से निकलना ही इतना कठिन हो रहा है। इसके लगातार हम लोग ये जिला पंचायत वार्ड नंबर 1 सविता यादव में हम लोग इतनी मेहनत कड़ी कर रहे हैं कि घर जा जाके एक एक लोग को समझाना और उसका प्रचार करना कि हमें वोट दीजिएगा, हम आपकी सेवा करेंगे, आपके हर मुसीबत पे काम आएंगे और आपको सारी वो सुविधा देंगे जो सरकार से हमें मिलेगी। और शिक्षा की शिक्षा के प्रति हमें जागरूक होना है और महामारी में बच्चों को पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उससे हमें घर में ही लाभ देना है। और ये सड़क नालियाँ ये सब बनवाने के लिए हम आपको लाभ देंगे, ये सब समझाना। एकजुट नहीं हो पा रहे हैं हम लोग कोरोना काल में। ये कठिन तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम कोशिश लगातार अपनी जारी रखेंगे क्योंकि हमें गांव में विकास कराना है। कैसे कराना है, किस तरह कराना है, हमें कराना है। ये लोगों के पास जन जन तक जा जाके हमें बताना है कि जागो, क्योंकि सही इंसान चुनो कि हमें वोट देकर विकास मिले। इसीलिए वोट दो, सोच समझ कर दो, सही जगह जाए, क्योंकि गांव का विकास हो सकता है। इसीलिए मेरा आप लोग से यही निवेदन है कि सही वोट सही जगह जानी चाहिए, सोच समझ के जानी चाहिए, क्योंकि एक बार वोट दे देता है इंसान, दोबारा कोई झांकने नहीं आता है। यही सोच समझ के आप लोग वोट दीजिएगा कि ललन भैया आप लोग की गरीबी दूर करने के लिए इतना कठिन परिश्रम उठा रहे हैं। आप लोग को भी थोड़ी उनके साथ एकजुट होकर उनकी मदद करनी चाहिए कि हम लोग तक विकास आए और हम लोग उनको इस लायक बनाएं। जैसे आप कह रही हैं कि आप विकास करेंगी, तो अपने क्षेत्र में किस तरीके से विकास करेंगी? विकास करने की क्या रणनीति है आपकी? विकास करने का मेरा सबसे पहले लक्ष्य ये है कि हम गाँव में रोजगार बहुत ही ज़्यादा बढ़ाएं। लड़कियों के लिए अलग, महिलाओं के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए रोज़गार अलग है। तो हमें रोज़गार की वो ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस समय रोज़गार बहुत ही कम है और महंगाई ज़्यादा है। इसी से हमारे गांव का विकास नहीं हो पा रहा है, गरीबी दूर नहीं हो पा रही है और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती हुई चली जा रही है। गैस तो महंगी हो रही है, बिल तो बढ़ रहा है। इस समय गरीब करे तो क्या करे? महामारी में ये कोरोना काल में कमाने भी नहीं जा पाता है गरीब, बाहर निकलना भी मना है। वो गरीब तो बेचारा भूखन मर रहा है, उसके घर में कोई जाके नहीं देख रहा है कि उसके घर में आज चूल्हा जला है या नहीं जला है। गैस तो इतनी महंगी है, ईंधन की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई नहीं जाके देखता है कि आज उनके वहाँ किसी ने खाना खाया कि भूखा सो गया। इसी को लेके हमें एकजुट होके ललन भैया की सहायता करनी चाहिए, कांग्रेस टीम को आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो हम लोग की गरीबी दूर करने के लिए जन जन से जाके ये वादा कर रहे हैं कि हम ये सब गरीबी दूर करेंगे। इसीलिए हमें एकजुट होकर गांव का विकास करना चाहिए। ये सड़कें नाली सब वो व्यवस्था करेंगे, लेकिन आप लोग अभी उनकी सहायता करिए। महिलाएं हैं, आप एक महिला प्रत्याशी हैं और महिलाओं के साथ आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है, गांव में भी होती रहती है। ऐसा नहीं है सिर्फ शहर की ही वारदातें हैं ये। तो आप महिलाओं के लिए किस तरीके से आगे कदम उठाएंगी, क्या करेंगी महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए तो हमें कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। कोई ऐसी कार्रवाई बनानी चाहिए कि लड़कियां हर जगह जाएं, हमेशा ही निकले, जैसे रात बिरात हो। घर वाले कहते हैं बिटिया बाहर ना जाओ, क्योंकि आज के ज़माने में लड़कियां चाहे 5 साल की हो या 2 साल की हो, ये नहीं देखता है कोई, और उसके साथ दुर्व्यवहार हो जाता है। अभी जल्दी 2-3 केस ऐसे हो चुके हैं। और पहले के उसमें था कि 6, 7, 8 साल की लड़कियां पूंजी जाती थी, उनको कन्या माना जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसीलिए हमें इनके लिए एक कड़ी व्यवस्था करनी चाहिए कि हम आज कोई उनके ऊपर गलत सोचने के पहले भी कपकपा जाए कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ये होगा। इसीलिए लड़कियों के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे कि आप एक प्रत्याशी हैं, लेकिन और भी कई प्रत्याशी हैं, तो आपको अपने जीतने की कितनी उम्मीद लग रही है? हमें अपने जीतने की पूरी उम्मीद लग रही है, क्योंकि हम सच्चे मन से, सच्ची लगन से, सच्ची मेहनत से गाँव वालों के विकास के लिए सोच रहे हैं। और हमें भी उम्मीद है कि वो भी हमें समझेंगे और विकास करने का एक मौका देंगे।
और हमें इस लायक बनाएंगे कि हम उनकी सेवा कर सकें। जैसे हर प्रत्याशी विकास की बात कर रहे हैं, तो आप किस तरह से अलग हैं उन प्रत्याशियों से? क्योंकि सब विकास की बात कर रहे हैं, तो कोई आपको ही क्यों चुने? क्योंकि ना मैं चाहती हूँ कि लड़कियों के प्रति मेरा जागरूक ज़्यादा ही बढ़ता है और विकास के प्रति भी सबसे पहले मेरा लक्ष्य है कि रोजगार को बढ़ाना, क्योंकि रोजगार बढ़ाएंगे तभी गरीबी दूर होगी। तो देखा आपने, हमने प्रत्याशी सविता यादव से बातचीत की, जिनका कहना है कि उनका पहला लक्ष्य ये है कि रोजगार को बढ़ावा देना है, साथ ही में एक महिला होने के नाते महिलाओं के लिए सुरक्षा को भी आगे बढ़ाना है, उसके लिए भी एक कदम उठाना है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अमिदुल इस्लाम के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।